नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में करेंगे। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में आचार्य शंकर प्रकोत्सव में सीएम शिवराज शामिल। दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। मंच पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान रहे मौजूद। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कार्यक्रम को किया संबोधित। स्वामी विवेकानंद ने वही कहा जो आदि शंकराचार्य ने कहा था, संस्कृति पर जमी धूल को हटाने और आए आदि शंकराचार्य, एकता हमारी आवश्यकता है, रखे एक भाव। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को बालाघाट के किरानापुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जहां उन्होंने बच्चों के इलाज के लिए वाहन चलाने की बात भी कही। वहीं उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से सड़क निर्माण की भी बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि राशन वितरण प्रणाली में जो गड़बड़ी करेगा सरकार उसे सीधे जेल भेजेगी। बुधनी के मोची बंधुआ का सम्मेलन में सीएम शिवराज रहे मौजूद। संत रविदास जी को किया याद, कहा हर साल धूमधाम से मनाई जाएगी संत रविदास की जयंती। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि सरकार चमड़े का काम करने वालों की आय बढ़ाने की ट्रेनिंग कराएगी। उन्होंने कहा है कि बुधनी के बाद इस पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। कार्यक्रम में बुधनी विधानसभा क्षेत्र में 78 चमड़े का काम करने वाले लोगों को काम धंधा अच्छे से चलने के लिए चेक वितरित किए गए हैं। सीएम ने आय बढ़ाने के लिए 10-10 हजार रुपए के चेक भी दिए। साथ ही उनके काम के लिए जरूरी किट भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई है। सीएम ने कहा है कि बुधनी में कोई छूट गया हो तो सर्वे करके उसका नाम जोड़ा जाएगा। जिस तरह मोटर बनाने वाले मोटर का कारीगर, घर बनाने वाला घर का कारीगर होता है, और आप भी कारीगर ही हैं। अपने विधानसभा दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल बलरामपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बच्चों के साथ जमकर के लुत्फ उठाया। एक तरफ जहां उन्होंने बच्चों को हेलीकॉप्टर की सैर भी कराई, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने स्कूल में बच्चों की टिफिन को भी खाया जो उन्होंने सीएम के लिए लाया था, और इसके अलावा वे स्कूल में बतौर शिक्षक भी नजर आए। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने शुक्रवार को रामानुजगंज में प्रेस को संबोधित किया, जिसमें कि उन्होंने नेत्रहीन बालिकाओं को चंदा और रिये देने का ऐलान किया। प्रेस को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि दोनों बच्चियों का इलाज देश के जिस अस्पताल में भी होगा, राज्य शासन उनका पूरा खर्च वहन करेगी। बलरामपुर में एक्शन में नजर आए सीएम भूपेश बघेल। शिकायत मिलते ही पटवारी पन्नालाल सेनवानी को किया निलंबित। रघुनाथ नगर की चौपाल में लोगों ने की थी शिकायत। सूरजपुर में सीएम भूपेश बघेल एक्शन में नजर आए हैं। डीएफओ और महिला रेंजर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं प्रतापपुर को। गोविंदपुर में सीएम ने कार्रवाई की है। गौठान संबंधित शिकायत पर कार्रवाई की गई। राजधानी भोपाल में शुक्रवार से हॉकी का महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, जो कि 17 मई तक चलेगा। आपको बता दें कि इस खेल का शुभारंभ मध्य प्रदेश के खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने किया है। इस चैंपियनशिप में कुल 8 ग्रुप बनाए गए हैं। 5 ग्रुप में 3-3 और 3 ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल की गई है। क्वार्टर फाइनल से पहले 33 मैच होंगे, जबकि इसके ठीक बाद में 8 मैच और होंगे। वहीं 14 मई को क्वार्टर फाइनल मैच होगा, और जबकि 16 मई को सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। वहीं 17 मई को शाम 4 बजे फाइनल मैच खेला जाएगा। आपको बता दें कि इन सभी खेलों का आयोजन मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में किया जाएगा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के मामले में 10 मई को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट इस बात का करेगा फैसला कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा या नहीं। मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने आदिवासी हत्या के मामले में बड़ा बयान दिया है, जिसमें कि उन्होंने एक तरफा जहां प्रदेश सरकार पर हमला किया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बजरंग दल और हिंदूवादी संगठन पर भी जमकर आरोप लगाए हैं और प्रदेश में दंगा भड़काने का आरोप भी लगाया। अपने इंदौर दौरे के दौरान सीएम शिवराज ने इंदौर का गौरव दिवस आयोजित करने के संबंध में प्रशासन को कई निर्देश दिए थे, जिसको लेकर के SITCL के सभाकक्ष में मंत्री ने एक बैठक भी आयोजित की।
वहीं बैठक में इंदौर गौरव दिवस के उपलक्ष्य में 25 मई से 31 मई तक 7 दिवसीय थीम बेस्ड कार्यक्रमों का आयोजन प्रस्तावित किया जाएगा। भोपाल में सीएम शिवराज की सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों के साथ बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी रहे मौजूद। वर्चुअली हुई बैठक में लाडली लक्ष्मी 2.0 की तैयारी को लेकर के हुई चर्चा। 8 मई से शुरू होगी लाडली लक्ष्मी 2.0। बैठक में बूथ स्तर तक लाडली लक्ष्मी महोत्सव मनाने के निर्देश। प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा लाडली लक्ष्मी का उत्सव। भोपाल में बीजेपी कर रही थी यूथ पर फोकस। युवा मोर्चा शुरू करेगा यूथ कनेक्ट अभियान। स्पोर्ट्स, कल्चर एक्टिविटी, सोशल मीडिया कैंपेन का करेगा आयोजन। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश के मिशन 71 दौरा जारी। सरगुजा संभाग के सूरजपुर दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश। विधानसभा क्षेत्र का जायजा लेंगे सीएम भूपेश बघेल। सीएम भूपेश ने बच्चों के इलाज के लिए दिए निर्देश। दृष्टिहीन बच्चों की मां अंती देवी की मांगी थी मदद। जिला प्रशासन ने बच्चों को जांच के लिए अस्पताल भेजा। मां की अपील के बाद से सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा बच्चों का इलाज के लिए हर संभव मदद की जाएगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल 90 विधानसभा के दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का तीसरा दिन है। सीएम भूपेश बघेल की यात्रा को लेकर के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कसा तंज। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने बाल हृदय योजना बंद कर दी है। हमारे समय में 9000 बच्चों का ऑपरेशन हुआ करता था। साथ ही रमन सिंह ने कहा है कि एक घोषणा करनी चाहिए ताकि सभी बच्चों को उसका लाभ मिल सके, न कि एक बच्चे पर शहादत दिखाई जाए। राजस्थान में दंगों को लेकर के एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सीएम गहलोत को नसीहत के साथ साथ एक ऑफर भी दे दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि करौली से शुरू हुए दंगों में अब तक राजस्थान में सीरीज के रूप में चल रहे हैं और अशोक गहलोत को चाहिए कि बुलडोजर सचिन पायलट और उनकी टीम के खिलाफ नहीं दंगाइयों के विरोध चलाए। साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अशोक गहलोत को ऑफर भी दिया और कहा कि अगर उनके पास बुलडोजर नहीं है तो फिर एमपी यूपी से मंगवा ले। कोरोना काल में हुई मौतों को लेकर के जो WHO ने मौत का आंकड़ा जारी किया है उसको लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ का निशाना साधा। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मातम मनाने के लिए कमलनाथ WHO की रिपोर्ट मांग रहे हैं। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में इलाज के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। इलाज के अभाव में मृत्यु वाली रिपोर्ट को मैं गलत मानता हूं। साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आ चुकी है और आयोग के सदस्यों ने जनता के समक्ष कल रिपोर्ट रख दी है। हम पूरी ताकत से पिछड़ा वर्ग के साथ खड़े हैं। अमित जोगी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव किया। बिजली, सड़क, खटाई, मजदूरी भुगतान समेत करीब 21 मांगों को लेकर के जोगी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के घेराव करने पहुंचे। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों ने कार्यकर्ताओं के गेट पर ही रोक दिया तो वहीं अमित जोगी समेत उनके साथ आए सैकड़ों कार्यकर्ता बीच सड़क में ही बैठकर के रघुपति राघव राजाराम के भजन गाते हुए नारेबाजी करने लगे। साथ ही सभी समस्याओं के समाधान के लिए करीब 21 बिंदुओं का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। वहीं प्रशासन ने जिला स्तर की समस्याओं को जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। ओबीसी आरक्षण मामले में आयोग की रिपोर्ट पर कांग्रेस के सवाल को लेकर के मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग का कल्याण नहीं चाहती, बस दिखावा करती थी। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को धन्यवाद करना चाहिए। जो काम उनकी सरकार ने नहीं किया वो हमारी सरकार ने कर दिया। भूपेंद्र ने कांग्रेस से सवाल करते हुए पूछा कि कांग्रेस ने क्यों नहीं आयोग बना करके आंकड़े न्यायालय में पेश किए। खरगोन हिंसा प्रभावित क्षेत्रों की जांच पर निकली कांग्रेस को लगातार खरगोन निवासियों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को कई जगहों पर विरोध का सामना करना पड़ा। सकल हिंदू समाज ने प्रतिनिधिमंडल का सुभीषी परिसर में नेताओं का घेराव कर दिग्विजय सिंह और कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाए। बता दें कि हिंसा प्रभावित लोग इस बात से खफा हैं कि हिंसा के करीब 25-26 दिन के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल हाल जानने पहुंचा है।
एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर के बड़ा आरोप। कहा, खरगोन में दिग्विजय सिंह के खिलाफ सज्जन सिंह वर्मा ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। जबरा के सीमा सुरक्षा बल एकेडमी टेकनपुर में सामान्य कोर्स के सहायक प्रशिक्षण में नव आरक्षकों के दीक्षांत परेड समारोह का समापन हुआ, जिसमें कि 825 नव प्रशिक्षु आरक्षकों ने देश सेवा और समर्पण की शपथ ली है। और बता दें कि 44 सप्ताह की कड़ी मेहनत के बाद नव प्रशिक्षुओं को देश सेवा के लिए तैयार किया गया है। रायसेन के गैरतगंज में स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नालियों का पानी सड़कों और प्लॉटों में भरा रहता है और इससे लोग बेहद परेशान हैं, लेकिन सीएम ऋतु मेहरा का इस ओर ध्यान नहीं है। मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया और गुना के एसपी रहे पूर्व आईपीएस अधिकारी मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि भारत कभी भी पूरी तरह आजाद नहीं हुआ है। गुप्त ने तर्क दिया कि ट्रांसफॉर्मर ऑफ पावर एक्ट 17 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ था, जिसे कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट का नाम दिया गया और एक्ट में भारत की स्वतंत्रता का कहीं जिक्र नहीं है। बता दें कि यह उद्बोधन पूर्व डीजीपी मैथिली शरण ने रोटरी क्लब द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा था। एक तरफ जहां हनुमान चालीसा अजान का विवाद चरम पर है, तो वहीं दूसरी तरफ इंदौर के धार्मिक पुस्तक विक्रेताओं की मानी जाए तो हनुमान चालीसा की बिक्री पहले की अपेक्षा 25% से ज्यादा बढ़ गई है। अब अलग अलग भाषाओं में छप रहे पुस्तक दुकानों पर पहुंच रहे हैं। पुस्तक दुकानों पर बड़ी संख्या में लोग उर्दू में लिखे हनुमान चालीसा लेने आ रहे हैं। इस वजह से उर्दू में लिखे हनुमान चालीसा की मांग बढ़ गई है। बिलासपुर जिले में संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलंग की अध्यक्षता में अरपा साड़ा समिति के बैठक आयोजित की गई है। बैठक में भूमि उपयोग परिवर्तन किए जाने के संबंध में चर्चा की गई। वहीं इस दौरान लोगों ने जमीन संबंधित समस्याओं का निराकरण किया। दुर्ग में नवागत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने जनरल परेड का निरीक्षण किया, साथ ही परेड की तारीफ भी की और उत्कृष्ट टर्नआउट और ड्रिल करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया। इसके साथ ही एसपी ने शाखा का निरीक्षण किया और समस्याओं का निराकरण भी किया। वहीं एसपी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देने की भी घोषणा की। सर्वोच्च प्राथमिकता वाले आकांक्षी जिलों में शामिल महासमुंद में जिला प्रभारी आर संगीता ने समीक्षा बैठक ली। इस दौरान स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा सहित कार्य योजनाओं के संदर्भ में जानकारी ली गई। समीक्षा बैठक में कलेक्टर, डीएफओ सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सुकमा में नक्सली मिलिट्री प्लाटून सदस्य सहित 2 हार्डकोर इनामी नक्सलियों ने एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण किया। बता दें कि दोनों नक्सली लंबे समय से नक्सल संगठन से जुड़े हुए थे। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति और जिला पुलिस के पूना नरकोम अभियान से प्रेरित होकर के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। छतरपुर में पुरानी रंजिश को लेकर के लाठी डंडे से मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार ये विवाद जिले के महाराजपुर थाने का है, जहां यादव परिवार का आपस में विवाद हो गया, जिसके बाद से भी सड़क पर ही आपस में लाठी चलने लगे और वहीं विवाद में कुछ लोग घायल भी हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खरगोन में एक बारात की कार अनियंत्रित होकर के पलट गई, जिसमें कि दूल्हे के भाई की मौत हो गई है। वहीं कार में सवार 6 लोग घायल हुए। जानकारी के अनुसार बारात कसरावत से गुजरात के दाहोद लौट रही थी। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंदसौर जिले में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे कि खेत में रखा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं पास में रखी बाइक भी आग की चपेट में आ गई। सूचना पर
पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। खेत मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जिसके करीब 2.5 लाख का नुकसान हुआ है। बालोद जिले में इन दिनों ग्रामीण जंगली जानवरों से परेशान है। दरअसल एक महिला जंगल में तेंदुआ पत्ता तोड़ने के लिए गई हुई थी, जिस पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया, जिससे महिला बुरी तरीके से घायल हो गई। वहीं घायल अवस्था में महिला को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं घायल महिला को देखने के लिए वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और उनके परिजनों से मुलाकात की। कांकेर जिले में आर्थिक तंगी के कारण एक परिवार ने पहले अपने 2 बच्चों को जहर दिया और उसके बाद खुद पति पत्नी ने फांसी के फंदे पर लटक कर जान ले ली। जानकारी के अनुसार युवक कर्ज में डूबा हुआ था। युवक की लॉकडाउन के दौरान नौकरी चली गई थी, साथ ही दूध का बिजनेस भी सही नहीं चल रहा था, जिससे कि उसके ऊपर लाखों का कर्ज हो गया था। और वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मुंगेली पुलिस ने अवैध गांजा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी के तहत पुलिस ने एक आरोपी को 6 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस ने बीते दिन भी एक आरोपी को अवैध गांजे के साथ में गिरफ्तार किया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर में खाद्य विभाग ने जमाखोरी की आशंका पर 3 थोक व्यापारियों को यहां छापा मार कर कार्रवाई की है और साथ ही विभाग ने करीब 2 करोड़ 61 लाख रुपए का खाद्य तेल जब्त किया है। जानकारी के अनुसार व्यापारियों ने तेल के बढ़ते दामों के कारण खाद्य तेल का अवैध स्टॉक करके रखा था और वहीं विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप है। बालाघाट के वारासिवनी वन परिक्षेत्र के अधिकारियों ने दुर्लभ वन प्राणी पेंगोलियन का तस्कर करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी दुर्लभ वन प्राणी पेंगोलिन को बेचने की फिराक में थे और जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई है और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में एक बार फिर से इंडिया न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है, जहां जिला कलेक्टर ने भूमाफिया तरुण गोयल पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। सागर जिले में कुख्यात आर्टन अपराधी ने अपने 3 साथियों के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। मामले में 2 नाबालिग आरोपी भी शामिल हैं। कई परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लड़की को बरामद कर लिया। वहीं कुख्यात बदमाश और उसका साथी मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जशपुर के गायलुंगा में 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला की गोली मार दी है, जिससे कि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद से घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिलासपुर में कोरोना की चौथी लहर और एक्सी वेरिएंट के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अब पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है। साथ ही विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वहीं जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी ने बताया है कि जिले में इस समय कोरोना के 3 मरीज हैं, जिनका इलाज होम आइसोलेशन के जरिए किया जा रहा है। वहीं तीनों मरीजों की स्थिति सामान्य है। दिल्ली भाजपा के नेता तजिंदर बग्गा को हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है। बग्गा को पंजाब पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। पंजाब साइबर सेल की टीम ने कार्रवाई की है। उनके खिलाफ मोहाली साइबर थाने में केस दर्ज है। तजिंदर के पिता ने दिल्ली के जनकपुरी थाने में पंजाब पुलिस के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज कराया। इसके बाद दिल्ली पुलिस की सूचना पर बग्गा को ले जा रही पंजाब पुलिस की गाड़ी की हरियाणा पुलिस ने रोक लिया था। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता सीएम केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। वहीं पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स लांघकर आप के दफ्तर में घुसने की कोशिश की। प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता सहित कई बड़े नेता भी मौजूद थे। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। रूस यूक्रेन जंग पिछले 70 दिनों से जारी है। रूस के सैनिक यूक्रेनी शहरों में मिसाइल दाग रही है और वहीं यूक्रेनी सेना अभी झुकने को तैयार नहीं है।
डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र में यूक्रेन की सेना ने रूस के 8 टैंकों और 5 बख्तरबंद वाहनों को तबाह कर दिया है। यूक्रेन ने 8 रूसी टैंक तबाह किए। तो इधर यूक्रेन ने दावा किया है कि जंग की शुरुआत में अब तक 223 बच्चे की मौत हो चुकी है, जबकि 400 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा 139 बच्चों की मौत डोनेट्स्क क्षेत्र में हुई है। कीव में 116, खार्किव में 95 और खेरसन में 46 बच्चों ने जान गंवाई है। ग्लोबल मार्केट में गिरावट का असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिला है। सेंसेक्स और निफ्टी में हफ्ते के 5वें कारोबार दिन शुक्रवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 866 पॉइंट की गिरावट के साथ में 54,835 पर, जबकि निफ्टी 271 अंकों की गिरावट के साथ 16,411 पर बंद हुआ। आईपीएल 2022 के 91वें मैच में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। यह मुकाबला मुंबई के बेरबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। अनिल कपूर, हर्षवर्धन कपूर और फातिमा सना शेख स्टार फिल्म थार नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले अनुराग कश्यप ने तैयार किया है। अनिल कपूर अपने बेटे हर्षवर्धन के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आए। सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। साल 2019 में एक पत्रकार के साथ की गई बदसलूकी मामले में निचली अदालत द्वारा जारी किए गए समन पर लगाई रोक। बॉलीवुड के फेमस म्यूजिक कंपोजर और सिंगर AR रहमान की बेटी खतीजा रहमान का अपने मंगेतर रियासुद्दीन शेख मोहम्मद के साथ निकाह हो गया है। दोनों के वेडिंग फंक्शन चेन्नई में हुए। म्यूजिक कंपोजर ने पोस्ट शेयर कर कपल को आशीर्वाद दिया। शाहरुख खान ने हाल ही में डिप्लोमेट्स के लिए मुंबई में अपने घर मन्नत पर पार्टी होस्ट की थी। पार्टी में फ्रांस, कनाडा और क्यूबेक जैसे कई देशों के काउंसिल शामिल हुए। डिग्निटरीज ने शाहरुख की खातिरदारी की तारीफ करते हुए ट्विटर पर फोटो शेयर किए। शाहरुख ब्लू टी शर्ट के साथ डेनिम में नजर आए।